किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तो ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं इस लड़ाई में। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हर किस कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारत शरिया और तमाम संगठने जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में हैं, लेकिन आज तक लालू जी ने चाहे कितने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया हो, लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। और मुझे खुशी है कि आज बीमार अवस्था में भी आप लोगों के संघर्षों में वो शामिल होने आज यहाँ गृह विभाग पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं इस लड़ाई में। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तो ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं इस लड़ाई में। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए
हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरगिज़ कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारत शरिया और तमाम संगठनें जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में हैं, लेकिन आज तक लालू जी ने चाहे कितने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया हो, लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। और मुझे खुशी है कि आज बीमार अवस्था में भी आप लोगों के संघर्षों में वो शामिल होने आज यहाँ गर्दनीबाग पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तो ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरगिज़ कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारत शरिया और तमाम संगठनें
जो इस मुहिम में शामिल हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है